Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे अवर चेंजिंग अर्थ। हम 1 to 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। पर क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे बताइए कि आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लिया। सिर्फ लिखना ही नहीं है बेटे, आपने इनको लर्न भी करना है। और बेटा देखिए कोविड का टाइम चल रहा है और ये बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रहा है और बहुत ही ज्यादा ये हार्मफुल है। तो बेटा आप में से किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। विदाउट मास्क तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस वक्त तो मैं रूम में अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं आया हुआ। लेकिन आप लोगों ने यदि घर से बाहर जाना है तो आपने मास्क वियर करना ही करना है और हाथों को भी बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, ठीक है। थोड़ी सी भी लापरवाही आप लोगों ने नहीं करनी है। तो चलिए बेटा आज हम करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज अ वोल्केनो? व्हाट इज अ वोल्केनो? वोल्केनो को बेटा हम क्या कहते हैं हिंदी में? ज्वालामुखी, ठीक है। व्हाट इज अ वोल्केनो? एक ज्वालामुखी क्या होता है उसके बारे में हमने बताना है। तो बेटा मैंने बताया था आपको ज्वालामुखी क्या है। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है तो उसमें से लिक्विड जो आपका मोल्टन मटेरियल है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। और बाहर आता है तो वो आपका ज्वालामुखी है। और जब वो बाहर आकर सॉलिड हो जाता है तो क्या होता है? अर्थ पर वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो आप लिखिए, आंसर लिखिए इसका। A volcano is a vent. A vent में क्या होता है? ओपनिंग, एक खुला पार्ट। ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे ओपनिंग को हम। A volcano is a vent यानी कि ओपनिंग कहां पर होती है? ओपनिंग इन द अर्थ। अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मीन्स अर्थ का या की जो भी हमारी लाइन के अकॉर्डिंग होगा। अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten material वो बनाएंगे बेटा यहां पर। through which the molten magma या material, molten magma comes out from the interior of the earth। मीन्स अ वोल्केनो इज अ वेंट। वोल्केनो एक ऐसा खुला पार्ट है इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट में 3 लेयर थी ना, जो आपकी फर्स्ट लेयर थी उसमें एक ऐसा खुला क्षेत्र है थ्रू विच, जिसके द्वारा मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ जो मैग्मा है, कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए आप, यहाँ आपका मैग्मा है, ठीक है। ये आपकी अर्थ के नीचे जो पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका मैग्मा है, ये हो गया आपका मैग्मा। अब क्या हुआ? आपकी अर्थ क्रस्ट में क्रैक आना स्टार्ट हो गया और क्रैक आने से ये एक वेंट ओपन हो गया। अब ये वेंट ओपन हो गया तो इससे लिक्विड पदार्थ जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिरते ही चले जा रहे हैं और बाहर आने के बाद जस्ट लाइक अ फाउंटेन। फाउंटेन देखा ना आपने? फाउंटेन कैसा होता है बेटा? फाउंटेन से जब पानी निकलता है तो आप देखते हैं वो ऐसे दोनों तरफ फैल जाता है। उसी तरीके से ये मटेरियल भी हमारी अर्थ के दोनों साइड फैल जाते हैं और काफी किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये बनाना है, डायग्राम भी आपने बनाना है। आपका मैग्मा हो गया, उसके बाद ये लिक्विड पदार्थ जो है धरती से बाहर निकल रहा है, ये आपने दिखाना है।
किसके थ्रू निकल रहा है? ये एक खुला छिद्र, और उस खुले छिद्र को हमने क्या कहा था बेटा? उसको हमने बोला था वेंट। ठीक है, ये आपका वेंट है, और इस वेंट में से, वेंट क्या है आपका? ये वेंट है। इस वेंट में से मटेरियल पदार्थ निकलते ही चले जा रहे हैं। ये अर्थ के नीचे था, तब तक तो ये मैग्मा था, लेकिन जब अर्थ के ऊपर आया तो इसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ये लास्ट पार्ट होता है, जहां से ये मैग्मा गिर रहा है ना पृथ्वी के ऊपर, ये जो पार्ट है ये, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। CRATER, क्रेटर कहा जाता है। और इस क्रेटर में से बहुत सारी धूल और राख के कण और गैसेस निकलती हैं। इसमें से क्या निकलते हैं? एशेस एंड गैसेस। एश एंड गैस ऐसे लिख लीजिए आप। बहुत सारा धुआं और गैसेस इसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो ये किसका डायग्राम बना है? वॉल्केनो का। क्या है ये आपका? वॉल्केनो। यहां लिख लो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Name the highest waterfall in the world. Name the highest waterfall in the world. मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताना है हमने। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी जो है एक बहुत ऊंचाई से एक खड़ी ढाल वाले एरिया के अंदर या एक कठोर चट्टान पर गिरती है काफी ऊंचाई से, तो एक वाटरफॉल का निर्माण होता है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है उसका नाम है सोल्टो एंजल। सोल्टो एंजल्स फॉल कहां पे बेटा? ये साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8। नेम द हाईएस्ट नहीं बेटा, अब हाईएस्ट तो हम लिख चुके हैं। अब आप लिखिए नेम द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल। सबसे लंबा। नेम द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व के अंदर सबसे लंबा जो वाटरफॉल है उसका नाम बताना है। तो बेटे उसका नाम है आपका नियाग्रा फॉल्स। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या हमारे इंडिया के अंदर कोई वाटरफॉल नहीं? और इंडिया के अंदर यदि कोई वाटरफॉल है तो इंडिया में भी सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो उसे भी हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Name the highest waterfall. Name the highest waterfall in India. भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल जलप्रपात का नाम बताना है। तो बेटा उसका नाम है आपका जोग फॉल। जोग फॉल्स ये है आपका कर्नाटका के अंदर। इन सबके आगे द लगा लो आप। द सोल्टो एंजल फॉल्स यहां भी लगा सकते हैं। द नियाग्रा फॉल एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटक। सोल्टो जो था आपका साउथ अमेरिका में हाईएस्ट है। जो नियाग्रा फॉल है ये आपका लॉन्गेस्ट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। एंड इंडिया में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका जोग फॉल्स इन कर्नाटक।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नेम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है बेटा? जब नदी समुद्र के अंदर गिरती है तो गिरने से पहले उसका वाटर फ्लो काफी कम हो जाता है और वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी अपने माउथ पर काफी सारे सेडिमेंट को, काफी सारे अवसादों को जमा कर देती है, जिसके कारण एक डेल्टा बनता है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है बेटा वो इंडिया के अंदर है। उस डेल्टा का नाम है द सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा कहां पर है आपका? इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, पता है होना चाहिए सभी को कि वेस्ट बंगाल कहाँ है आपका? इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए आज आपके 6 से 10 तक। इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा।